हे एवरीवन, स्वागत है आपका बैंक रीडर सीरीज के अंदर। आज हम अपना डे 10 का चैलेंज कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है रिलेशन अकाउंट का क्वेश्चन। देखो 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन क्योंकि हमें इस सीरीज के अंदर सिर्फ इतना करना है जिससे हम पास हो जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर हमें कम से कम 3 मार्क्स पर इजीली ला सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 23। राजा राजन रजनी 3 पार्टनर है, 2:1 इनका रेशियो है। अब हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की और हमें बताया गया कि फर्म डिसॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमारे पास ये जो सीरीज है ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को पास होने की उम्मीद नहीं है, तो उन्हें हम कैसे पास कराएंगे वो हमें यहाँ पे सीखना है। हमें कैसे अटेम्प्ट करना है अपना क्वेश्चन, तो मैं बताऊंगा इस 6 मार्क्स क्वेश्चन में कम से कम 4 मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी एसेट्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारे पास 9 लाख। टू प्लांट एंड मशीनरी, ये आ जाएगा हमारे पास 6 लाख। टू फर्नीचर, यह जाएगा आपका 1,20,000। टू डेटर, डेटर में फुल अमाउंट आएगी हमारे पास, यह जाएगा 80,000। टू BR मतलब बिल रिसीवेबल, यह जाएगा 18,000। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरा लिखना बिल रिसीवेबल। टू स्टॉक, यह जाएगा आपके पास 1 लाख। उसके बाद जितनी भी लाइफ है वो ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट वाली साइड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय प्रोविजन। प्रोविजन है हमारे पास फॉर डाउटफुल डेब्ट का 8,000। उसके बाद लाइबिलिटी हमारे पास है क्रेडिटर है, एक राजा का लोन है, एक मिसेस राजा लोन है और एक आउटस्टैंडिंग वेजेस है। राजा हमारा पार्टनर है। अबाउट द पार्टनर लोन अगर बाहर इंफॉर्मेशन है तो उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो राजा के लोन के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बाहर एडजस्टमेंट के अंदर, तो उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर, यह आ जाएगा हमारे पास 80,000। बाय मिसेस राजा लोन, यह जाएगा हमारे पास 1,90,000। बाय आउटस्टैंडिंग वेजेस, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लिखनी है, आपको याद रख के चलना है। अब आपने इतना क्वेश्चन कर लिया तो आपको हाफ मार्क्स तो आपको इनका मिल जाएगा जो आपने ट्रांसफर किया है। हाफ मार्क्स आपको इन 3 चीजों की लाइबिलिटी ट्रांसफर करने का मिलेगा और हाफ मार्क्स मिलेगा आपको प्रोविजन को ट्रांसफर करने का। तो कैसे ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए 1.5 मार्क्स तो आपका पक्का हो जाएगा। अब हमें और नंबर कैसे लेने हैं, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन को करने में, बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन मैं कम से कम 4 मार्क्स तो लेके जाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे लूंगा, सबसे पहले हमें पता है जितने भी एसेट रियलाइज होते हैं बिकते हैं, यहाँ लिखा जाता है, लिखेंगे बाय बैंक, हेडिंग डाल देंगे बाय बैंक के नाम से जितने भी एसेट है ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारे पास 20 लाख रुपीस की है, बिकी हमारे पास। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपए कम की बिकी है बुक वैल्यू पे। तो हमारा प्लांट मशीनरी कितनी है, हमारे पास प्लांट मशीनरी 6 लाख, तो 6 लाख वाली मशीनरी 40,000 रुपए कम की बिकी है। कहां लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख में 40,000 माइनस कराया जाएगा हमारे पास 5,60,000। उसने कहा फर्नीचर टेक ओवर करे एक क्रेडिटर ने फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, तो उसकी कोई एंट्री नहीं, कोई भी फर्नीचर कोई भी एसेट हमारा अगर टेक ओवर करता है कोई भी क्रेडिटर तो उसकी एंट्री नहीं होती। वो कहता है डेटर और बीआर रियलाइज 90,000। डेटर एंड बीआर, बच्चे गलती करते हैं कि डेटर और बीआर को अलग अलग लिखेंगे, नहीं, उसने कहा डेटर एंड बीआर दोनों रियलाइज 90,000 में। क्या लिखेंगे डेटर एंड बिल रिसीवेबल बीआर दोनों रियलाइज 90,000 में। उसके बाद ये कहता है 60% स्टॉक राजा ने लिया 90% बुक वैल्यू पे और रिमेनिंग जो स्टॉक बचा 44,000 का रियलाइज हुआ। तो जो रिमेनिंग बचा पहले उसे लेते हैं, लिख लेंगे स्टॉक रिमेनिंग 44,000 का बिक चुका और 60% का स्टॉक राजा ने लिया 90% की बुक वैल्यू। कितना लिखेंगे, एक 2 लाइन छोड़ के बाय राजा ब्रैकेट में लिखेंगे स्टॉक, क्योंकि हमें पता लग जाएगा स्टॉक को टेक ओवर किया राजा ने। अब स्टॉक की अमाउंट कितनी है, स्टॉक है मेरे पास 1 लाख का, तो 1 लाख का हमारे पास 60% होगा
60,000, और 60,000 वाला जो स्टॉक है वो 90% पे लिया, तो 60,000 का 90% कितना होगा 54,000। कहां बाहर डाल देंगे 54,000। ये कैसे आया, ये स्टॉक है 1 लाख का, इसका 60% यानी 60,000 90% पे लिया है, तो इसका 90% आ जाएगा हमारे पास 54,000। ये किसने ले लिया, राजा ने। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस पेड करी फुल, तो यहां पे हेडिंग डाल लेंगे टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग वेजेस फुल पेड करी, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस है 10,000। कहां लिख लेंगे 10,000। मिसेज राजा का लोन पेड करा हमने इंटरेस्ट के साथ 10,000, तो मिसेज राजा का लोन है हमारे पास 1,90,000 का। कहां लिखेंगे मिसेज राजा लोन 2 लाख, क्योंकि 190 तो हमारे पास मिसेज राजा लोन की अमाउंट है और 10,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ पेड किया। एक्सपेंसिव 8,000, कहां लिखेंगे एक्सपेंसिव 8,000। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस अलग है और रेंट एक्सपेंसिव अलग है। उसके बाद हमारे पास कोई और लाइबिलिटी बची है, तो देखते हैं। हमारे पास क्रेडिटर हो चुका, मिसेज राजा लोन हो चुका, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो चुकी, तो सारी लाइबिलिटी हम फुल पेड कर चुके। अब एसेट को देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हमारे पास एक क्रेडिटर ने ले लिया फुल सेटलमेंट में, ये हो गया, डेट हो गया, प्यार हो गया, स्टॉक हो गया, तो सब कुछ हो गया। अब आप इन्हें प्लस करके बाहर डाल देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 2,18,000, और इन्हें प्लस करके बाहर डाल देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 26,94,000। अब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैंने क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर कर लोगे आप, जितना आपको इजी आ सकता है इतना कर लेना, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे 2 नंबर तो आपको इसके मिल जाएंगे, आधा नंबर आपको इसका मिल जाएगा, 1.5 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। तो हमारे पास हो गया 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, 4, 5 और 5.5। अभी अगर मुझे प्लस माइनस के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं प्लस माइनस को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा और क्वेश्चन आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि देखो मुझे सिर्फ पास होना है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो ये 30 दिन की मेरे पास वेंटेड सीरीज चला रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, तो इसके अंदर मैं आपको यही बता रहा हूँ कैसे आपको पास होना है। तो अगर रेन अकाउंट का क्वेश्चन आ जाता है और अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट पड़ गई जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो आप जितना हो सकता है पॉसिबल इजीली वो लिखते चले जाएंगे, कि हर एक एंट्री के हर एक ट्रांजेक्शन आपको आधा मार्क्स मिलता चलेगा। और अगर आपके पास टाइम है, आपकी प्लस अच्छी है, तो आप इसे प्लस करके इसका आंसर निकाल देंगे। हम इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्रेडिट को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास सारा 30,36,000। डेबिट को प्लस कर लेते हैं, इसको ऐड करके हमारे पास 20,36,000। तो हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट आएगा, तो 30,36,000 बोथ साइड लिखेंगे, और यहां पे लिख देंगे हम 30,36,000 में से 20,36,000 माइनस किया तो आ जाएगा हमारे पास टू नेट प्रॉफिट 10 लाख। नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम तीनों पार्टनर के बीच में, राजा, राजन एंड रजनी। 10 लाख को 2 में बांट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शेयर का है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर ये हार्ड क्वेश्चन आपके पास आता है प्रोटा वाला, तो आपको इसके अंदर कम से कम 2 मार्क्स कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि हम इस सीरीज के अंदर से यही सीख रहे हैं हम कैसे पास हो जाएं, क्योंकि हमने पूरे 2 साल तक अकाउंटेंसी को नहीं पढ़ा।
तो इसलिए शेयर वाला क्वेश्चन है, हर एक के बस की बात नहीं है शेयर वाला क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करे। तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे मैं आपको कम से कम 2 से 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स 6 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर दिलवा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 24 है हमारे पास। ए पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे ऑप्शन में ए और बी। तो अगर मैं चूज करता हूं ए ऑप्शन और मुझे शेयर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैं इसके अंदर 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स कैसे लाऊंगा इसीलिए वो मैं आपको बताऊंगा। और पहले मैं कैलकुलेट टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन टेबल। ये टेबल हमारे पास नेसेसरी नहीं है बनाने के लिए। यहाँ पे लिखूंगा मैं शेयर इशू, यहाँ पे लिखूंगा मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। उसने बताया हमारे पास 70,000 शेयर हमने इश्यू किए, 100 रुपए का एक है, 20 की एप्लीकेशन, 40 की अलॉटमेंट, 20 की फर्स्ट कॉल और बैलेंस सेकंड कॉल। तो बैलेंस कैसे निकलेगा? 20 + 40 हो गया 60, 60 और 20 हो गया हमारे पास 80। तो 20 रुपए की हमारे पास फाइनल कॉल होगी यानी सेकंड कॉल होगी। वो कहता है इश्यू हमारे पास 1 लाख शेयर, तो कितने फालतू है हमारे पास? 30,000 शेयर फालतू। उसने कहता है जो शेयर फालतू है उसे हमने एडजस्ट कर दे अलॉटमेंट पे। तो हमें क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड भी है और यह हमारे पास अलॉटेड भी है। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप इसके अंदर कैसे 2 मार्क्स बहुत इजीली ले आएंगे। तो पहली एंट्री में यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शॉर्ट फॉर्म लिखना है आपको एग्जाम के अंदर। शेयर हमने इश्यू किए थे लेकिन आए कितने हमारे पास 1 लाख। तो पहली एंट्री 1 लाख से होगी, 1 लाख इंटू 20, यहां जाएगा हमारे पास 20 लाख। देखिए लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद दूसरी एंट्री, अब जितना हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई उसे हमें ट्रांसफर करना है, तो एडजस्ट भी करने से हम प्रोराटा बोलते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट इसलिए लिखा कि हमें जो हमारे पास 30,000 शेयर फालतू है, एक्सेस आया कि हमने 30,000 को एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट किस पे करना है उसने बताएंगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट करो। तो नेक्स्ट कॉल है हमारे पास अलॉटमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 लाख जितना हमने रिसीव किया, और यहाँ पे लिखेंगे हम जितने हमने इश्यू के साथ हम ट्रांसफर नहीं करते, 70,000 हमने इश्यू किए और 20 रुपए के हिसाब से हम ट्रांसफर करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 14 लाख। रिजेक्ट करने के लिए नहीं कहा है तो हम 20 लाख में 14 लाख माइनस करना जाएगा हमारे पास 6 लाख। नहीं, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन यानी एक्स एप्लीकेशन है 30,000 शेयर की और 20 रुपए का एक एप्लीकेशन मैनेजर में ट्रांसफर करनी है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं अलॉटमेंट के मोड से मल्टीप्लाई करके डालते हैं। हम अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट नहीं कर सकते, हम एडजस्ट किसका कर रहे हैं? हम एडजस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन का पैसा जो फालतू आ रखा है। तो 30,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 6 लाख आ जाएगा। तो आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने कितने इश्यू किए थे? हमें अब रिसीव से कोई मतलब नहीं, 70 इंटू 47 for the 28 लाख। तो आ जाएगा हमारे पास 28 लाख आ जाएगा अलॉटमेंट में। और नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अगर आप ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है इतना भी कराए तो आपको हाफ मार्क्स यहां मिल जाएंगे, आपको 1 मार्क्स यहां मिल जाएगा और हाफ मार्क्स आपको यहां मिल जाएगा। तो आपको 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ा, आपको थोड़ा सा प्रोराटा के बारे में या फिर एक्सेस एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे रिजेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको दोनों क्वेश्चन अपने काम के लगे तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू चैनल के साथ। हैव अ नाइस डे।